एरिस्टियन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ इसी श्रृंखला में मेहमान है कवि बाबू बंजारा जी। बाबू बंजारा जी को हर कोई व्यक्ति जानता है। इन्होंने राजस्थानी, माइड भाषा और हिंदी में भी कविताएं लिखी है और राष्ट्रीय मंचों पर पूरे देश में ये अपने गीत पढ़ चुके हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बाबू बंजारा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बाबू बंजारा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं, आप शिक्षा कहाँ से हुई और किस रूप में आप इस क्षेत्र से जुड़े। निवेदन करूं साहब, मैं बाल्यकाल से एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव है मेरा, पीपलदा तहसील में करवाड़ गांव है, कोटा ज़िले में। तो प्रारंभिक शिक्षा बहुत गरीबी में हुई, मेहनत मजदूरी करके, और मैं पढ़ा। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी और मुझे पूरी शिक्षा दिलवाने का पूरा प्रयास किया। आगे चलकर इटावा से हायर सेकेंडरी करी और उसके बाद में मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करी, अध्यापक बना। और अध्यापक बना तब तक भी मैं एक सामान्य जीवन जी रहा था। मुझे नहीं पता था कविता क्या होती है और कविता के क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहता था, केवल गाने का मेरा रुझान था। लेकिन आगे चल कर के कुछ कवियों से मैं प्रभावित हुआ और धीरे धीरे मेरे मन में एक भाव आया कि यार मुझे भी कविता लिखना चाहिए। अपनी माइड भाषा, हाड़ौती भाषा, इन कविताओं के माध्यम से मैं भी जाना जाऊं, ऐसे मेरे मन में भाव आया। प्रारंभ किया छोटी छोटी कविताओं से। मैं हाड़ौती के शिरोमणि भाई साहब मुकुटमणि राज जी को और विश्वामित्र जी को, दुर्गादान जी को, इनको खूब सुनता था, तो इनसे मैं प्रभावित भी हुआ और जैसा भी मुझसे बन पाया धीरे धीरे मैंने कविता लिखना शुरू किया। एक बड़े कवि थे हमारे हाड़ौती अंचल के धन्नालाल जी सुमन, सबसे पहला मंच उन्होंने मुझे दिया मांगरोल में और वहाँ से मेरी कविता की यात्रा प्रारंभ हो गई। उसके बाद बड़े कवियों के, देश के बड़े कवियों के सामने जब मैं आया तो लोग मुझे बुलाने लगे और इतनी तेज़ गति से ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं पूरे देश में लगभग 18 से 19 प्रांतों में अपनी माइड भाषा को लेकर के गया और वहाँ अपनी संस्कृति की मैंने बात कही। हाड़ौती गीतों की मिठास, लोक बोलियों की मिठास क्या होती है, इन सब के बारे में उन लोगों को परिचित करवाया और अपनी धरती का नाम करने का प्रयास किया। बाबू बंजारा जी, जब आपने पहली बार मंच से कविता पढ़ी तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा? मैंने पहला मंच मांगरोल पढ़ा था साहब। उस समय बड़े कवि मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं मन में मेरे एक झिझक थी कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा इनके सामने, क्या पढ़ूँगा। लेकिन जो ही मैंने अपना पहला गीत पढ़ना शुरू किया और जनता का जब रेस्पॉन्स आया तो मन में एक आत्मविश्वास जगा और मुझे लगा कि मैं कविताएं पढ़ सकता हूँ। बाबू बंजारा जी, आप शिक्षक थे और शिक्षा का जो क्षेत्र है एक व्यस्तता का क्षेत्र होता है, लेकिन कैसे समय आप निकाल पाते थे अपनी इन कविताओं को लिखने में, और सोच भी बनी होती थी कि किस रूप में मैं कविता को पेश करूं? जीवन में अध्यापक जीवन को भी मैंने निष्ठा के साथ जिया साहब और कवि सम्मेलन भी किए। बाबू बंजारा जी, आप अपनी कविता एक हमारे दर्शकों को सुनाए, जो मंचों पे भी आप पढ़ते हो और लोगों को आकर्षित करते हो। मैं हाड़ौती गीतों में से आज मेरा मन है कि मैं एक वो गीत पढ़ूं जो मैंने मंचों पर पढ़ा नहीं है, बहुत कम पढ़ा होगा। तो आज एक श्रृंगार का गीत मैं अपनी माइड भाषा का आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। एक नायिका अपना पूरा श्रृंगार करके और गुजरती है मेरे सामने से, मेरी नज़र उस पर जाती है और क्या क्या श्रृंगार उसने कर रखा है
और कहाँ कहाँ मेरी नज़र जाती है, मुझे वो कैसी लगी, बस इन्हीं भावों को लेकर के ये छोटा सा गीत है, मैं आपके बीच पढ़ता हूँ। हे क सुन सुन नखराली नार, रूप थारो मन भावे। सुन सुन नखराली नार, रूप थारो मन भावे। जब जब देखूं री श्रृंगार, सांस मारी थम जावे। जब जब देखूं श्रृंगार, सांस मारी थम जावे। ए नाक नथनिया पाँव पे जनिया, कमर कणकती सोहे। नाक नथनिया री पाँव पे जनिया, कमर कणकती सोहे। सतरंगी चूनरिया थारी, मारो मंदड़ो मोहे। हे तू मदगाड़ी मोरणी, अरे मुथारा मन को मोर। रूप थारो मन भावे। सुन सुन नखराली नार, रूप थारो मन भावे। कि कंचन सी काया थारिया, मन में मदन जगावे। अरे कंचन सी काया थारिया, मन में मदन जगावे। बाजू बंद की लड़ लूँ माँ थारी, गीत रागणी गावे। के बाजू बंद की लड़ लूँ माँ थारी, गीत रागणी गावे। हे तू सावण की बादली, मुँह बादले ओ घन घोर। रूप थारो मन भावे। सुन सुन नखराली नार, रूप थारो मन भावे। उगता सूरज की बिंदिया थारे, उगता सूरज सी बिंदिया थारे, माथे ऊपर दम के। उगता सूरज सी बिंदिया थारे, माथे ऊपर दम के। पचबंदियो चुड़लो थारो यो, ज्यों जुगनू ज्यों चमके। अरे पचबंदियो चुड़लो री थारो यो, ज्यों जुगनू ज्यों चमके। हे तू संध्या की लाली मुँह, उगता सूरज की भोर। रूप थारो मन भावे। तू संध्या की लाली मुँह, उगता सूरज की भोर। रूप थारो मन भावे। सुन सुन नखराली नार, रूप थारो मन भावे। जब जब देखूं री श्रृंगार, सांस मारे थम जाए। बहुत तो बाबू बंजारा जी, जब आपकी कविताएं जैसे रेडियो, दूरदर्शन या जब आपने कहीं सुनी होगी या प्रस्तुति दी होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो बार आकाशवाणी पे यहाँ भी जयपुर भी जाने का अवसर मिला। मुझे लगा कि शायद मैं ठीक तरीके से पढ़ भी रहा हूँ और लोगों का रेस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा मिला। बाबू बंजारा जी, इसके अलावा आपने माइड भाषा राजस्थानी को आप प्रस्तुत करने के लिए आप बाहर भी गए, जैसे उज्जैन में भी कोई कार्यक्रम हुआ, तो उसमें क्या था जो आपको यहाँ से 12 से चुना गया था? बस उसमें इतनी बात थी साहब को, बरसों से मंचों पर केवल राजस्थानी माइड भाषा के गीत पढ़ने से थोड़ी सी लोकप्रियता मेरी हुई और सभी जगह पर देश में मेरा नाम पहुंचा। तो वीडियो के माध्यम से लोगों ने खूब सुना। जब उनको पसंद आने लगा तो कहीं कहीं पर मुझे बुलाया जाने लगा। इसी श्रृंखला में उज्जैन विक्रमोत्सव में मुझे भाषा कवि सम्मेलन में केवल माइड भाषा के नाम से बुलाया गया। बाबू बंजारा जी, आपने हास्य गीत भी बहुत लिखे। हाँ। तो हास्य गीत हमारे दर्शकों को सुनाओ। एक बड़ा बहुत पुराना गीत था। हाँ। मैं आपके बीच पढ़ता हूँ। लगभग लोगों ने खूब सुना है। तो उस गीत में केवल
हमारे राजस्थानी में जो आज भी कई प्रकार ये कुरीतियाँ जो हैं, उनमें से एक कुरीति पर मैंने गीत लिखा था, अनमेल विवाह पर। अनमेल विवाह पर आज भी ग्रामीण अंचल में लोग जो है वो ये सोचते हैं कि लड़का पैसे वाला, ज़मीन वाला होना चाहिए, चाहे वो योग्य हो ना हो, लड़की के अनुसार हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही भाव पर एक गीत मैंने लिखा। तो वो लड़की तो है 20 साल की, लड़का है 14-15 साल का, दोनों की शादी हुई। तो वो लड़की संस्कारवश माँ बाप से न तो कुछ कर पाती है, लेकिन वो दूल्हे को जब देखती है तो उसे कैसा लगता है इतना बड़े अंतर में। और इसको मैंने पूरा विनोद में, पूरे हास्य के उसमें लिखा। देखिए आप कि लड़की की उम्र ज़्यादा है, 22 साल 20 साल की है, लड़का 15 साल का। तो वो लड़की भगवान की तरफ देख करके उस छोटे दूल्हे को देखती जाती है और बात करती हे कसाजन मल गयो जी, यो बालम मल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20, साजन लागे यो 15 को मारी उम्र पूरी 20, उम्र पूरी 20 भरोसो थारो रे जगदीश, बालम लागे जी, हे साजन मल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20, बाबल देखी खेती बाड़ी उम्र देखी थोड़ी, के बाबुल देखी खेती बाड़ी उम्र देखी थोड़ी, अरे बरसा पाछे भी ढूंढी, बरसा पाछे भी ढूंढी, या ऊंट बेल की जोड़ी, के बरसा पाछे भी ढूंढी जी, ऊंट बेल की जोड़ी, और मुँह चू पूरो थान, लड़की इशारे में, कल मुँह चू पूरो थान, बलम तो लागच कट पीस, बालम लागे जी, हे साजन मल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20, बालम लागे जी, हे रे घर में सुख देखियो सारो, पर मन की पीर न जानी। सब देखा पिता ने, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं देखा। कि घर में सुख देखियो सारो जी, मन की पीर न जानी, और समुद्र बीचे आज मीन क्यों प्यासी चे बिन पानी, के समुद्र बीचे आज मीन क्यों प्यासी चे बिन पानी, यो बालम टाबर ज्यों लाग, यो साजन टाबर ज्यों लाग, मारे उठे काल जी ठीस, बालम लागे जी, हे साजन मल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20, बालम लागे जी। अगला जो है वो कहती है लड़की, का संग सहेलियाँ बोली, अरे संग सहेलियाँ बोली रे गीता, भाग फूट गया थारा, के संग सहेलियाँ बोली गीता, भाग फूट गया थारा, और घरवाला अंधा हो गया री, टाबर कर दो लारा, के घरवाला अंधा हो गया री, टाबर कर दो लारा, ये जोबन की चुंगी मांगू, यो उल्टी मांग फीस, बालम लागे रे, हे साजन लागे यो 15 को मारी उम्र पूरी 20। आखिरी में एक सुझाव, ये गीत में कहीं न कहीं कोई संदेश भी मैंने दिया है। अरे रे कटे उमरिया सुख में कैसा बर देखना चाहिए, कटे उमरिया सुख मेरे जोड़ी, मलती मलती हेरो, के कटे उमरिया सुख में जोड़ी, मलती मलती हेरो, पण कौन गुवाल्या के लाराते बेटी न मत घेरो, के कान गुवाल्या के लाराते बेटी न मत घेरो, अरे गणमल जावे तो भी, गणमल जावे तो भी थे, तो गुण देखो 36, बालम लागे रे, हे साजन लागे यो 15 को मारी उम्र पूरी 20, साजन लागे। इस तरह के हास्य के गीत से मैं लोगों में जाना गया और खूब लोग सुनते रहे। बाबू वनजारा जी, हास्य में भी आपने लिखे और राजस्थानी में भी आपने लिखे, श्रृंगार में भी लिखे आपने, और हिंदी में भी आप शिक्षक रहते हुए आपने गीत लिखे, वो भी लोग सुनने को आतुर रहते हैं। बाबूजी, आप ये बताएं कि आपको कोई पुरस्कार या सम्मान कहीं मिला हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं निवेदन करूं साहब, कोई बहुत बड़ा सम्मान तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं होती है, जैसे गौशाला है, रोटरी क्लब है,
आई क्लब है ना, इस तरह के लायंस क्लब हैं और साहित्यिक संस्थाएं हैं, इनसे मुझे कई बार सम्मान मिला है और ये उनकी कृपा दृष्टि है। बाकी कोई बहुत बड़ा जिसको अपन राष्ट्रीय पुरस्कार कह सकते हैं वो तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी स्नेह भाव, लाड़ प्यार और सभी संस्थाओं का लगभग, चाहे वो कोटा की हो, 12 की हो, बाहर की हो, सभी जगह से एक एक दो सम्मान। बाबू बंजारा जी, जो हाड़ौती के जो गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, उन पर किन किन लोगों का आप पर प्रभाव पड़ा? मूल रूप से तो मेरी विधा लोकगीतों की रही साहब, और लोकगीत आदरणीय भाई साहब विश्वामित्र जी उस समय गाते थे, तो अधिक प्रभाव तो मैं उनका ही मानता हूँ। और अच्छे गीतों की श्रृंखला में आदरणीय मुखर्जी मेरे वो रहे आदर्श। दुर्गादान जी तो थे ही सही, लेकिन विशेष तौर से मुखर्जी के गीतों को मैं सुनकर बड़ा प्रसन्न होता था, कोशिश करता था कि मैं ऐसे अच्छे गीत भी लिखूं। बाबू बंजारा जी, आपने हिंदी में भी एक कविता लिखी, एक जाते जाते एक हिंदी में कविता हमारे दर्शकों को सुनाए। जी सर, हिंदी का पहला गीत मैंने लिखा और पहला गीत ही मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से और पुण्य कर्मों का फल माने ये मनुष्य जीवन आपको और हम सबको मिला है, तो इस जीवन में आकर के कहीं न कहीं हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य करते हुए ही इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ऐसा मेरा भाव गीत में रहा। तो वहीं से मैंने गीत का प्रारंभ किया। देखिए आप, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना। बंद देता हूँ कि राह की चुनौतियों से डर के यूं न भागना, राह की चुनौतियों से डर के यूं न भागना, धैर्य और विवेक से ही करना उनका सामना, धैर्य और विवेक से ही करना उनका सामना, किंतु लक्ष्य जो लिया, किंतु लक्ष्य जो लिया है वो नहीं विसारना, किंतु लक्ष्य जो लिया है वो नहीं विसारना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना। कर्म प्रधान है जीवन में, मैंने लिखा है बंद कि कर्म सत्य साधना है, कर्म ही आराधना, कर्म सत्य साधना है, कर्म ही आराधना, कर्म से ही मुक्ति आप कर्म पथ न त्यागना, कर्म से ही मुक्ति आप कर्म पथ न त्यागना, काम ऐसा ना करो, काम ऐसा ना करो मिले तुम्हें उलाहना, काम ऐसा ना करो मिले तुम्हें उलाहना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना। और अंतिम बंद में एक संदेश मैंने दिया इस गीत में कि हौसलों के संग जो उड़ा है आसमान में, हौसलों के संग जो उड़ा है आसमान में, कामयाबी उसको ही मिली है इस जहान में, कामयाबी उसको ही मिली है इस जहान में, काम ऐसा ही करो, काम ऐसा भी करो मिले तुम्हें सराहना, काम ऐसा भी करो मिले तुम्हें सराहना, हो सके तो आप एक जिंदगी संवारना, जिंदगी मिली तुम्हें तो यूं नहीं गुजारना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कवि बाबू बंजारा जी। बाबू बंजारा जी ने जो राजस्थानी, हिंदी और माइड भाषा में जो कविताएं लिखी और आप लोगों तक पहुंचाई, ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागतम, सभी दर्शकों का स्वागत, आप सभी का स्वागत, बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया आपने, बुला करके और STN चैनल पर
मेरी रिकॉर्डिंग करके मुझे मान दिया, सम्मान दिया। इसके लिए मैं आदरणीय शर्मा साहब और समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।